स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप के हम अल्काइल ग्रुप को किस तरह से नेमिंग करते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये आज हम इस पे कुछ बात करेंगे। अल्केन का तो आपको पता ही है। अल्केन क्या होते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसकी सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो मीथेन की है, CH4। ठीक हो गया। यानी कार्बन जो है इसमें 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, तो कार्बन इस केस में 4 बॉन्ड जो है बना रहा होता है। इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है। जैसे हम यहाँ पे मीथेन की एग्जांपल दें तो ये इस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, माइनस हाइड्रोजन कर दें, तो ये क्या बन जाता है, CH3। और इस तरह से इसको हम कहते हैं मीथाइल। ठीक है, और ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में है। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल। क्या बन जाएगा, अल्काइल। यानी अल्केन से अल्काइल बन जाएगा एक हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मीथेन था, मीथेन। तो मीथेन में से हमने क्या किया, -AN किया और ऐड क्या कर दिया, +YL, यानी मीथाइल, METH, AN रिमूव हो गया और YL ऐड हो गया, मीथाइल। इसके लिए हमें पता है, हम अल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला लिखते हैं वो क्या है, CnH2n+2। ये हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला है। तो अल्काइल ग्रुप के लिए भी एक हमारे पास जनरल फार्मूला है, वो क्या है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे +2 की जगह +1 है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, फर्ज किया प्रोपेन की। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3, C3H2n मीन नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, +2, 3 to the 6 +2 8, C3H8। तो ये क्या हमारे पास, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। यहाँ पे अगर हम देखें तो C3, उसी तरह हम एग्जांपल देते हैं, C3H2 × 3 + 1, तो C3H क्या होगा, 3 to the 6 +1 7। मगर साथ ही हम इस तरह से डैश भी लिख लेते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि अभी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी वो उसके पास है, वो उसने उसके साथ उसकी शेयरिंग नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपाइल। क्या बन गया जी हमारे पास, प्रोपाइल। ठीक है, PROPYL। इसको हम N प्रोपाइल भी कह सकते हैं, N मीन नॉर्मल। इसी तरह हम अगर ब्यूटेन की यहाँ पे एग्जांपल लें तो ब्यूटेन हमारे पास क्या है, C4H क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 8 +2 10, यानी H10। इसी फार्मूले में हम पुट करके देखेंगे। ये जो फार्मूला है हमारे पास, जनरल फार्मूला अल्केन का, तो ब्यूटेन है हमारे पास, तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल, या हम इसको कहेंगे N ब्यूटेन। बल्कि इसको मैं इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है जी, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, BUTANE, ब्यूटेन। तो इसी से इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें या फिर हम इस फार्मूले में पुट करें कि नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास 4 हों, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, N ब्यूटाइल। क्या बन जाता है जी, N ब्यूटाइल। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2 और इस तरह से मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगा और ये क्या बन जाएगा, N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कि जो है हम कुछ और एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, अगर हमारे पास है जी, फर्ज किया आइसोब्यूटेन है, तो आइसोब्यूटेन किस तरह से होता है, CH3 CH3 और यहाँ पे क्या है, CH3। इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटेन भी हम इसे कहते हैं।
यानी पोजीशन 1 के बाद 2 पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? 2 मिथाइल METHYL 2 मिथाइल प्रोपेन भी हम इसे कहते हैं। तो अगर यहाँ पे इसमें से भी हम एक हाइड्रोजन यहाँ से फर्ज किया रिमूव कर लेते हैं, वही प्रोसेस कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरफ कि एक हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, H2 कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह से डैश, तो ये क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल, BUTYL आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। सही हो गया। तो इस तरह से ये हम नेमिंग करते हैं अल्काइल ग्रुप की। तो आज हमने क्या स्टडी किया जी? आज हमने स्टडी किया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स।